मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 26 अक्टूबर 2024 के जितना भी करंट अफेयर रहे इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं आज की क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन में दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो कि इंडिया की फर्स्ट जो कि कोई भी लैंग्वेज के क्षेत्र में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। लिटरेचर म्यूजियम इज टू बी सेट अप एट व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट में ये सेटअप करी जाएगी? कौन सी स्टेट में? भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय की राज्य में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में। वाराणसी में ये जो कि ओपन की जाएगी, जो कि ये अनाउंसमेंट करी गई है, जो कि जो सीएम रहे योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम उत्तर प्रदेश की सीएम है। सो याद रखिए उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है एंड कि ये जो बनाया जाएगा जो कि काशी में बनाया जाएगा। वाराणसी में काशी की एक प्लेस में बनाया जाएगा, काशी में स्थापना कराई जाएगी। एंड इसमें जो लगभग जो कॉस्ट रहे ये भी हमने हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। इसमें जो कॉस्ट है लगभग 25 करोड़ की प्रोजेक्ट है। देखते हैं नोट में क्या रहे, क्या पूछा जा रहा है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके द्वारा लीड करवाया जा रहा है, विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट म्यूजियम ऑफ हिंदी लिटरेचर इन काशी वाराणसी। दिस म्यूजियम विल बी द फर्स्ट इंडिया से डेडिकेटेड टू द लैंग्वेज। मतलब कोई भी लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड है ये म्यूजियम। कोई भी लैंग्वेज के लिए हिंदी के बारे में ये एक स्थापना करवाया जा रहा है हिंदी लिटरेचर के क्षेत्रों में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हु इज द सेकेंड इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो कि सेकेंड इंडियन जो बनने वाला वो कौन है? किसने बने जो कि सेकेंड इंडियन फीमेल शामिल होने वाला जो कि दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर कौन रहे? ये है नीतू द्रविड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीतू द्रविड़। ये सभी के सभी जो प्रीति सूदन, ये जो हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज, ये सभी के सभी क्रिकेट से जुड़े रहे। सही आंसर है नीतू द्रविड़। उन्होंने जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला सेकेंड फीमेल रहे, सेकेंड फीमेल, याद रखिएगा। एंड सेकेंड फीमेल रहे। एंड 2023, ध्यान से सुनना, हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। जो कि 2023 में वो है वीरेंद्र सहवाग ने, जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए थे। 2019 में भी 2019 पूछे तो सचिन तेंदुलकर शामिल हुए थे हॉल ऑफ फेम में। 2010 आपको पूछे तो ये है कपिल देव। ये मतलब इंडियन, बट ये क्वेश्चन में रही यही है कि ये सेकंड जो कि वुमेन जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला। सो यही याद रखिएगा एंड नोट में रहे। नीतू द्रविड़ बिकम द इंडिया सेकेंड वुमेन क्रिकेटर आफ्टर द दीना इडुल्जी। उनके बाद ये मतलब फर्स्ट जो रहे, फर्स्ट वो है दीना इडुल्जी। उनके बाद ये बने हैं टू बी inducted into the ICC Hall of Fame. Neetu David, the former cricketer, become only the second women cricketer of the India to be inducted as the ICC Hall of Fame. ICC Hall of Fame में शामिल होने वाला ये सेकेंड इंडियन बने, यही याद रखिएगा। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहे। Who won the चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली इन अक्टूबर 2024? रिसेंटली किसने जो कि इंडियन जो कि अचीव की है चेस ग्रैंड मास्टर बने, वो है ये जो गुकेश डी, यानी डी गुकेश, एंड जो प्रज्ञानंद आर एंड अर्जुन एरी गैसी
इरिगेसी यही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्जुन अर्जुन इरिगेसी, याद रखिए ये बने हैं जो कि ये बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से, तेलंगाना से। तेलंगाना से उन्होंने बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने जो कि ये रिसेंटली ग्रैंड मास्टर बने हैं। बस नोट में देखते हैं क्या रहे उनके बारे में। द न्यू FID वर्ल्ड रैंक इज आउट रिफ्लेक्सिंग द रिजल्ट ऑफ द चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट में हो रहा था, जो कि मैग्नस कैरिसेन remains the world number 1 ahead of the Hikaru Nakamura. Nakamura is the second place, जो कि ये सेकेंड प्लेस पर रहे। एंड बट इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगेसी का हु सेकेंड, जो कि सेकेंड रहे 10.0 पर 11 इन बुडापेस्ट इन द न्यू वर्ल्ड नंबर 3 although only 1 point ahead of बाबिनो कुराना इन फोर्थ। बस यही याद रखिएगा, उनके नाम याद रखिएगा, अर्जुन एरिगेसी का, यही जो कि ग्रैंड मास्टर बने रिसेंटली। देखते हैं आगे क्या रहे। एंड ये भी रैंक में क्या रहे, टॉप पोजीशन पर कौन रहे, वो है अर्जुन एरिगेसी का, जो कि टॉप पर। एंड गुकेश डी सेकेंड पर, विश्वनाथ आनंद उसके बाद। उनके जो रैंक रहे ये रेटिंग देख सकते हो, उनके जो रेटिंग रहे 2797 टू, ये उनके जो रहे गुकेश डी की 2794, 2751 विश्वनाथ आनंद की फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, प्रज्ञानंद आर की ये 2746। सारे के सारे याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द टॉप मोस्ट वोमेन प्लेयर टू द प्ले इन द मोस्ट मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला कौन रहे, ये स्वीजी बैट्स रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्वीजी बैट्स यही रहे, ये जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग कर रहे, ये न्यूजीलैंड से रहे। एंड याद रखिए ये न्यूजीलैंड से रहे, जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर है। एंड जो कि अब तक उन्होंने 334 इंटरनेशनल टेस्ट मैच ये खेल चुकी है। मतलब जो मिथाली राज रहे, ये जो दिख रहे हो ना मिथाली राज, उनकी जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड ब्रेक करवाया गया है उन्हीं के द्वारा, यानी 333 था ये रिकॉर्ड, बट उनके द्वारा ये रिकॉर्ड ब्रेक करवाया गया है। बस यही याद रखने का ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या रहे, नोट में क्या रहे। स्वीजी बैट्स इज द प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट मैचेस इन द वोमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इन द 334 मैचेस, अभी हमने डिस्कस की। एंड बैट्स प्लेड द 163 ODIs एंड 171 T20। सो T20 फॉर्मेट ये खेली है। आज द May 2024 मिथाली राज टॉप द लिस्ट ऑफ द ऑल टाइम। मिथाली राज टॉप पर था, बट उसके बाद ये रहे टॉप पर। सो याद रखिएगा, प्लेड इन द वोमेन ODI हैविंग टेकिंग पार्ट इन 232 मैचेस फॉर इंडियन बिटवीन। उनके जो मैच रहे 232 रहे, बट उनके जो मैच रहे ये मैंने आपको बताया 233, ये 33 नहीं, ये सर यही है, ये 200 नहीं होगा, ये 332 है, याद रखिएगा 333 है। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है। नंबर 5 में द कैबिनेट हैज़ अनाउंस द हाईएस्ट इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हिच क्रॉप इन द रबी मार्केटिंग फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 25-26 के लिए जो कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा रहे, कौन सी प्रोडक्ट के क्षेत्र में, मस्टर्ड के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मस्टर्ड के क्षेत्र में। याद रखिएगा जो कि सिक्स प्रोडक्ट रहे, प्रोडक्ट्स जो कि MSP के अंडर में रहे, MSP दी गई है अभी रिसेंटली। सो हमने देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट रहे। द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमी अफेयर CCEA chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi has approved the increase in the minimum support price MSP for all mandated रबी क्रॉप फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025। देखते हैं क्या रहे, यही रहे जो 6 प्रोडक्ट रहे आपके सामने, सारे के सारे रहे। जो फर्स्ट पर रहे वो व्हीट, ये जो कि MSP जो कि 24-25 के लिए इतनी की रहे। एंड सबसे जो टॉप पर रखा गया है वो है जो मस्टर्ड रहे, यही है जो कि ये 5650 रहे।
सो याद रखिएगा। एंड और जो नीचे रहे सनफ्लावर ये जो कि 5800 रहे। बट ये रिपोर्ट जो रिपोर्ट है ना, ये 2024 एंड ये जो रिपोर्ट है 2024 टू 25, बट यही है रिपोर्ट, यही है, याद रखिएगा। एंड सो आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। 18th एडिशन 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड एट व्हिच स्टेट इन 2025? कौन सी स्टेट में ये होने वाला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस? ये होने वाला है ओडिशा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाला है, जो कि जनवरी, आपको तो पता ही होगा, जनवरी 9 ये प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, ये याद रखिएगा। बात करें ये रही 18th एडिशन। 17th एडिशन, ये 17th एडिशन इंदौर में की गई थी, याद रखिएगा। और ये जो अभी ये की जाएगी जो कि 8 जनवरी टू 10 जनवरी तक ये की जाएगी, बस यही याद रखिएगा। देखते हैं क्या रहे। एंड इवेंट रहे जो कि 18th एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस, ये डेट जो कि 8 टू 10 जनवरी तक ऑब्जर्व की जाएगी। ये 2025 की है, ये बताया गया है, इसे अनाउंसमेंट करी गई है। लोकेशन जो रहे जनता मैदान भुवनेश्वर ओडिशा। अप्रूवल करवाया गया है, प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, चीफ मिनिस्टर रहे, आफ्टर सबमिशन फ्रॉम द यूनियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर MAEA। सो एंड इवेंट यही तो हमने डिस्कस की, ये दोबारा लिखी गई है बट यही लिखी गई है, बस यही याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके चलना। क्या बताया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमराइन व्हिच इज लॉन्च्ड रिसेंटली लॉन्च कर पाए हैं। ये सारे के सारे इंडिया की इंडिजिनस ये सबमराइन है। INS चक्र, INS अरिहंत, S4 या फिर INS अरिहंत, यही सही आंसर है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, यही है जो कि S4 है। INS का मतलब क्या है? इंडियन नावल शिप। INS का मतलब है इंडियन नावल शिप। INS का मतलब है इंडियन नावल शिप, जो कि इंडिया फोर्थ न्यूक्लियर पावर बालास्टिक एक मिसाइल है। इंडिया की फोर्थ बालास्टिक मिसाइल, फोर्थ नंबर की बालास्टिक मिसाइल है। बालास्टिक मिसाइल सबमराइन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ SSBN। एंड ये जो डिप्लॉय करवाया गया है, एंड इसमें जो रेंज रहे ना, यही खास बात यही है कि 3500 किलोमीटर के रेंज में ये काम करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये जो देख रहे हो यही है। सो सारे के सारे याद रखिएगा। हमने बात करी जो फर्स्ट जो रहे वो है INS अरिहंत एंड सेकेंड फॉर जो कि INS अरिघांत था। एंड उसके बाद INS जो कि IS अरिदमन एंड उसके बाद रिसेंटली जो कि ये S4 ये डिप्लॉय करवाया गया है जो कि नेवी में। याद रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, नोट में क्या है। इंडियाज नेवी लॉन्चेस द फोर्थ इंडिजिनियस बिल्ट न्यूक्लियर पावर बालास्टिक मिसाइल SSBN सबमराइन एट द शिप बिल्डर सेंटर SBS इन दी विशाखापट्टनम टू, ये लॉन्च करवाया गया विशाखापट्टनम में, ये भी याद रखिएगा। टू स्ट्रेंथन इन द न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट द adversaries to law key launch event comes in the administered to the escalation with China and deploy। तो बस यही याद रखिए, नाम ही याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये S4 ये जो कि इंडिया की फोर्थ न्यूक्लियर सबमराइन है इंडिजिनियस। आगे देखते हैं, यही है इंडिया की जो कि सबमराइन जो कि इंडिजिनियस है। देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी एट व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में होने वाला है फर्स्ट इंडिया की? ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। याद रखिए ये इनागुरेट की गई है किसके द्वारा? इनागुरेटेड बाय जो गजेंद्र सिंह शेखावत रहे ना, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये रहे टूरिज्म
टूरिज्म मिनिस्टर रहे शेखावत, उनके द्वारा ये इनाग्रेट करवाया गया है। संगीत अकादमी नाटक, बात करें ये संगीत अकादमी नाटक के बारे में, ये जो संगीत अकादमी नाटक इसका स्थापना 1953 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको वही न्यू दिल्ली में मिलेगा। बस यही याद रखिएगा। देखते हैं नोट में क्या रहे। द मैग्निफिसेंट फर्स्ट इवर इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 16 to 21, जो कि अब तक की गई है। न्यू दिल्ली showcased some of the most brilliant and measuring and mesmerizing diversity of Indian dance from hosted by the Sangeet Natak Academy. The festival blend intellectual disorder with the throughout the provoking seminar in the, बस यही रहे ये। और तो थोड़ा सा लिखा यहाँ छूट गया है, बट यही याद रखिएगा, ये 16 to 21, बस यही याद रखना। देखते हैं आगे क्या रहा है नोट में। नंबर 9 में क्या पूछा चाह रहे हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज ओन द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड 2024, यानी UNHCR। ये जो कि सिस्टर रोसिटा मिलेई, ये उन्हें दी गई है। सिस्टर रोसिटा मिलेई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उन्हें दी गई है। बात करें ये UNHRC, यानी जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी अवार्ड, ये स्टार्टेड करवाया गया है 1954 से, ये स्टार्टेड करवाया गया है। एंड रिसेंटली ये सिस्टर रोसिटा मिलेई को दी गई है। देखते हैं नोट में क्या रहे। सिस्टर रोसिटा मिलेई, ये ब्राज़ीलियन न्यून, जो कि ये ब्राज़ीलियन न्यून लयार सोशल वर्कर, ये एक सोशल वर्कर एंड मूवमेंट बिल्डर इन 2024 received of the United Nations Refugee Award. She has been a leading advocate, जो कि leading advocate for the refugee in Brazilian for most 40 years, helping in the safe Brazilian refugee. बस यही याद रखिएगा। ये एक फॉर्मर जो कि ये सोशल वर्कर, एक लॉयर भी है, जो कि रिफ्यूजी के बारे में ये काफ़ी सारे हेल्प करती है एंड उनके बारे में काफ़ी सारे जो हेल्पिंग टू द सेफ ब्राज़ीलियन रिफ्यूजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 16th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट 2023 इज हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये की गई है 16th एडिशन ब्रिक्स समिट, ये रसिया में की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रसिया। एंड बात करें ब्रिक्स के बारे में, इसका स्थापना आपको पूछे तो 2009 में एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है एंड 2009 जून में। एंड इसमें जो टोटल मेंबर कंट्री रहे वो है 10 मेंबर कंट्री रहे। एंड और बात करें ब्रिक्स, जो कि इंडिया जो ब्रिक्स में शामिल हुए, जो कि इंडिया जो कि 2021 में होस्ट की थी इंडिया ने। देखते हैं नोट में क्या रहे। द 16th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 22 to 24, ये जो कि 22 to 24 की गई है 16th एडिशन इन द कजन रसिया, brought together the leader of from the various nations including the prominent figure in the Vladimir Putin, Xi Jinping, ये चाइनीज की रहे, एंड नरेंद्र मोदी। फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।